Hi everyone, I hope you're doing well. So good morning. So आज मैं दो वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो अभी आई हैं लिटरली लेटेस्ट। एक है DLED जो ऑर्गेनाइज कराता है उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इसका, और सेकंड जो वैकेंसी आई है वो आई है RRB लाइक ग्रामीण बैंक की, जिसमें आई थिंक मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो वो, और अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये। ठीक है, जल्दी से आई गिव यू अ क्विक अपडेट अबाउट इट। देखो, जो DLED का एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसका आया है नोटिफिकेशन, राइट, और आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, दैट इज़ www.ukdeled.com। फाइन, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अप्लाई करने का लिंक एक्टिव हो गया है, राइट। यही है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यू कैन सी द फॉन्ट। उसके बाद आप, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इफ़ यू वांट तो मैं इसका फ़ोटो खींच के भी क्लिक करके डाल दूँगी। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गए 7 सितंबर से। जो लास्ट डेट है दैट इज़ 6 अक्टूबर, और जो एप्लीकेशन जमा करने का जो लास्ट डेट है वो है 8 अक्टूबर। ठीक है, और जो करेक्शन विंडो खुलेगा वो है 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक। ये है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट इज़, इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 7 सितंबर से, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 6 अक्टूबर। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, और इसका वाउचर भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है। इसमें जो नॉर्मल फ़ीस है वो है 600, और जो दूसरी कास्ट के हैं ST SC उनके लिए है लाइक 300, और जो दिव्यांग वर्ग है उनके लिए है 150। तो नॉर्मली हमारे लिए जो फ़ीस है वो है 600। ठीक है, तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। अगर आप एक्चुअल में DLED फॉर्म्स का वेट कर रहे थे तो दिस वन इज़ फॉर यू। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम नेक्स्ट वैकेंसीज़ की तरफ आ जाते हैं, दैट इज़ ये है RRB, मतलब कि रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम हिंदी में ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आ चुका था 1 सितंबर को, और जो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 21। ठीक है, 21 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अभी 6 दिन और बचे हैं, अगर आज 14 है तो आई थिंक 7 डेज़ और बचे हैं। इसमें 2 पोस्ट आई हैं, एक क्लर्क की है और एक है PO। ठीक है, तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, और इसके पता सबसे स्पेशल बात क्या है, तो मोस्ट जो आपको एक्साइटिंग लगेगा वो ये है कि जो क्लर्क वाली पोजीशन है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और PO में भी नहीं है। जो क्लर्क की पोजीशन है उसमें आपका पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर मेरिट आ जाएगी, दैट्स इट। और जो PO का एग्ज़ाम है उसमें प्री होगा, मेंस होगा, और आपको फिर इंटरव्यू देना होगा। कुछ लोगों को अगर इंटरव्यू से डर लगता है तो वो क्लर्क के लिए जा सकते हैं डायरेक्टली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आई वुड से जो जो बैंकिंग के सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ले जाती हूँ, वो था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नाउ आई टेल यू कि इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, इसको कौन कंडक्ट करवा रहा है, इसको IBPSC करा रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, ऑल द वैकेंसीज और ज़्यादा हैं, बट मोस्टली बच्चे जो एलिजिबल होंगे वो सिर्फ 2 पोजीशंस के लिए होंगे, एक होगा क्लर्क और एक होगा PO। फाइन, इसमें भी सेम चीज़ ही लिखा हुआ है कि 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और इसमें 28 बैंक्स इंक्लूडेड है। सब कुछ ऑनलाइन मोड में होगा। फाइन, जो ऑफिस असिस्टेंट है जिसको हम क्लर्क बोलते हैं, उसमें प्री और मेंस है, और जो ऑफिस के फर्स्ट लेवल है ना उसमें, मतलब इसमें अलग अलग लेवल्स हैं, शो यू कि क्या क्या वैकेंसीज आई हैं। तो इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू है आपका। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट वही है www.IBPS.in। अब हम चले जाते हैं एग्ज़ाम डेट पे कि फॉर्म तो आ गया, अब एग्ज़ाम कब होंगे। तो जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 21 है, और 21 के बाद ये बंद हो जाएगा। अब आप देखो, जो क्लर्क का फॉर्म है उसका जो प्री होगा उसकी डेट दे दी है इन्होंने ऑलरेडी, दैट इज़ 6/7
13 और 14 दिसंबर। उसके बाद क्लर्क का मेंस हो जाएगा फैब में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई वुड से, जिसका सब कुछ पता है और इसका मेरिट अप्रॉक्सीमेटली मार्च तक आ जाता है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली डेडिकेटली जॉब चाहिए तो दिस वन इज़ समथिंग, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या होता है कि कब वैकेंसी आती है, कब पेपर होता है और पता नहीं कब ही मेरिट आती है। तो इसमें बहुत स्पेसिफिक है और जेन्युइनली ये बहुत सही तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद हम पीओ की बात करते हैं। तो इसका जो प्री होगा वो होगा 22 और 23 नवंबर को, और इसका जो आई वुड से मेंस की डेट अभी दी हुई है वो ये है 28 दिसंबर। अगर आप और प्रिपरेशन का कुछ ऐसा नहीं है, सबका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम ही होता है, कुछ ऐसा अलग से नहीं आ जाएगा। अगर आप क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर मेंस ऑल्सो। हाँ, बट मेंस में एक चीज़ है, इंटरव्यू। यार देखो, इंटरव्यू तो आपको किसी ना किसी पॉइंट पे फेस करना ही पड़ेगा, तो यू कांट जस्ट रन अवे, राइट। तो ये है, एग्ज़ाम डेट्स ये दी हुई हैं, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर में है। फाइन, ये देख लो, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात भी नहीं है, इसको तो डायरेक्टली जाके सीधे अप्लाई करना चाहिए आपको। ये पोस्ट दी है, मल्टीपर्पज़ पोस्ट में इतनी पोस्ट हैं, और जो स्केलर 1 पीओ है उसमें इतनी पोस्ट हैं। बाकी जो है वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को होल्ड करती हैं। पोजीशंस और भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना है तो आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में होना चाहिए, लॉ करना है तो आपका लॉ में होना चाहिए, अगर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटी फील्ड से हैं या आपके पास ऑलरेडी बैंक का एक्सपीरियंस है तो अलग बात है। अगर आपको मार्केटिंग ऑफिसर बनना है तो उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी है, ट्रेजरी मैनेजमेंट के लिए अलग है। बट अभी जो कॉमन एलिजिबिलिटी है ना, जिसके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं, वो ये 2 पोस्ट है और इसमें मैक्सिमम वैकेंसीज भी हैं, राइट। आ जाते हैं क्राइटेरिया पे। वही है कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, इसमें तो कुछ अलग नहीं है, सारे एग्ज़ाम्स का सेम ही होता है। और हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपने स्टेट की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे हमारा उत्तराखंड है ना, तो हमको हिंदी आनी चाहिए, राइट। तो बेसिक है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, सॉरी एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या है? एज लिमिट ये है कि आप अगर मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 28 ईयर्स के बीच में। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ पीओ आई वुड से, तो आप 30 से कम होने चाहिए। और बाकी ये जो 2 पोस्ट है ना, इनमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर आप नोटिफिकेशन पे जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एज रिलैक्सेशन वही है जैसे नॉर्मली मिलता है, ST/SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और PWD को 10 साल का। और अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको 8 सालों का मिलेगा। ये वही सारी चीज़ें हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। मैंने आपको बोला था ना 2 पोस्ट हैं जिसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली क्योंकि मैं डेडिकेटली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो आई टेल यू कि सबसे पहले तो ये है ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम क्लर्क बोलते हैं। इसमें बैचलर्स डिग्री में, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और आपको उत्तराखंड की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए जो हिंदी है। इसमें ये भी बोला है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब आप सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, बट आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। जो दूसरी पोस्ट है वो है स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, बट इसमें बोला है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रेफरेंस दी जाएगी किसको, जिसने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है या हॉर्टिकल्चर से किया है, एनिमल हस्बेंड्री से किया है, ये सारी, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो आप। और इसमें जो फोकस करने वाली बात यह है, इसमें मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, लॉ के भी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, जिससे हम खुद बिलोंग करते हैं, लाइक वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लिए है। और इसमें भी यही है कि डिज़ायर्ड नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा। फाइन, अब हम आ जाते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। ST/SC के लिए ऑब्वियसली बातें कम होती है तो 175 है, और अदर कैटेगरीज यानी कि हम जनरल कैटेगरी वाले, हमारे लिए जो फ़ीस है वो है 850। और अगर आप EWS हो तभी भी आपकी फ़ीस 850 होगी, और आपको क्लर्क के लिए अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा और PO के लिए अलग। फाइन, और आपको ये सारी चीज़ें IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी, क्योंकि अभी यही वैकेंसीज़ की चल रहा है, ठीक है। तो ये है, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं एक बार। तो जो क्लर्क का एग्ज़ाम पैटर्न है वो है ये,
आपको रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल आएगा, और आप इसमें टाइम ड्यूरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। 25 मिनट और 20 मिनट, मतलब आपकी नॉलेज एकदम बहुत ज़्यादा क्विक होनी चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं आरआरबी असिस्टेंट के मेन एग्ज़ाम की। तो ये है, इसमें रीजनिंग का पेपर है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी है और न्यूमेरिक एबिलिटी, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें सेक्शनल कट ऑफ जाती है, तो आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। फाइन। अब अगर हम बात करते हैं पीओ की, तो पीओ में प्री होता है, मेंस होता है एंड इंटरव्यू होता है। इसका प्री भी सेम ही है जैसा क्लर्क का है, रीजनिंग है और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है 40-40 नंबर का, और टाइम ड्यूरेशन अलग है। मेंस भी सेम है, बस जो तीसरा स्टेज है वो इंटरव्यू। मतलब ये ना पूरा का पूरा टाइम का गेम है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट आप उस टाइम फ्रेम में कर सकते हो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आज इसका खुद फॉर्म भरने वाली हूँ, तो अगर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी में सबसे पहली बात माइनस मार्किंग नहीं हो रही है, और आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू कैन गो फॉर हिंदी, ठीक है। और पेपर होगा वो बोथ लैंग्वेजेस में आता है, जैसे सारे ही पेपर बोथ लैंग्वेजेस में आते हैं नेट के एग्ज़ाम को छोड़ के। सो ये है फाइन। और ये जो सिलेबस है, लेट मी नो, अगर आपको इसमें डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगी, बट अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि एडीओ का एग्ज़ाम आ रहा है उत्तराखंड का, आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। मेरे को ये था कि ये छूट ना जाए आपको बताने से, ताकि आपको एटलीस्ट अवेयर रहे, ताकि इस एग्ज़ाम के बाद आपको पता हो कि आपको क्या करना है। आई नो कि 5 को हमारा एडीओ का एग्ज़ाम है, बट सी लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन, कि अभी हम एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, हो सकता है वो, हो सकता है वो ना हो। सो वी नो कि हमारा नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए, बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको इस पर फोकस करना चाहिए, फॉर्म भर के रख दो, 5 के बाद डिस्कस कर लेंगे इसके, ठीक है। बट क्योंकि इसकी डेट निकल जाएगी, सो आई वांट टू मेक द वीडियो राइट नाउ। मैं एक बार डीएलएड में वापस चाहती हूँ, इसमें कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मुझे जेन्युइनली आपके कमेंट्स पढ़ के काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, इट इज़ हेल्पिंग देम, राइट। सो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि लाइक वेन एवर आई सी योर कॉमेंट ना, इट गिव्स मी अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स की येस, वट आई एम डूइंग इज़ इट इज़ हेल्पिंग पीपल। और ऐसा नहीं है कि मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स नहीं आए, मेरे को अगर आप मेरा फीड देखोगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव कमेंट्स से भरा होता है। मेरे को पर्सनली ईमेल्स आए हैं दैट यू आर डूइंग गुड एंड इट इज़ हेल्पिंग अस। सो लेट मी नो व्हाट डू यू फील अबाउट माय कंटेंट। एंड तो चलो वापस आ जाते हैं तो जो डीएलएड के बारे में, क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चे उत्तराखंड के डीएलएड का भी वेट करते हैं। जैसे अभी बीएड के फॉर्म्स आए थे, मैंने खुद तो नहीं भरा है बीएड का, बट और अब मैं ट्राई करूँगी कि उत्तराखंड में जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज़ आएँ, आई विल अपडेट यू अबाउट देम। और हाँ, असिस्टेंट अकाउंटेंट की फिर से वैकेंसी आने वाली है नवंबर में, तो जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया और उनको लग रहा है कि उनका नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ पढ़ते रहो, और नवंबर में लिटरली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे हम सब मिलके, ठीक है। तो डीएलएड का एक बार वापस से वापस से बता देती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फाइन। इसके जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट 6 अक्टूबर है, और आई थिंक इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, 22 नवंबर है। सो अगर आप इसका सच में वेट कर रहे हो तो जस्ट गो, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, फाइन। और हाँ, कल जो, अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो यूटीईटी का कल एडमिट कार्ड आ चुका है, वो आई थिंक मैंने शॉर्ट्स में डाला था, तो आप एक बार वहाँ से जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। Keep watching, keep supporting. Let me know what you feel about my videos. I'm eagerly waiting for your comments. So thank you and have a good day and keep studying. और इसके बाद वीडियो आने वाली है एडीओ की. So keep studying.